समम समस्तिरंत परे आयई दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्रे। और यहाँ पर आचार्य महाराज अपने को सम्यक दर्शन को लेकर उपदेश दे रहे हैं। आप लोगों को ये कल जानकारी दी गई थी कि ये सम्यक दर्शन जो होता है 8 अंगों के साथ होता है। रत्नकण श्रापकाचार्य में एक श्लोक आता है, नांगहीन बलम चेतम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोच्चरणीनो न्यूनति विश्वेदना। अक्षर मात्रा से कोई हीन कोई मंत्र हो जिस मंत्र के माध्यम से सर्प के काटने का जो विष है उसको दूर करना होता है, कोई बिच्छू आदि के विष को उतारना होता है। यदि उसमें अक्षर मात्रा कम होती है तो विष की वेदना दूर नहीं होती। वह मंत्र विष को निर्विष करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य कहते हैं, यदि अंग से हीन सम्यक दर्शन होगा तो हमारे लिए संसार की जो परंपरा है, जो जन्म मरण की परंपरा है, उसको नाश करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए हमने कल समझा निसंकित अंग क्या होता है। तो जो भगवान के द्वारा जो तत्व बताया है, जो वस्तु का कथन किया गया है, उसमें किसी प्रकार शंका नहीं करना चाहिए कि ये सत्य है अथवा असत्य, ये निसंकित अंग होता है। दूसरा निकांक्षित अंग की चर्चा की गई थी। कांक्षा नहीं करना, मांग नहीं करना, सब लोग जानते हैं, बड़े भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, खेत में, ये बच्चों, खेत में जब बीज बोते हैं तो उसमें अनाज उत्पन्न होता है। तो अनाज उत्पन्न होता है तो उसमें भूसा होता है कि नहीं होता? क्या भूसा कहाँ से आता है? खेत में से ही आता है ना। तो पहले उस पौधे में भूसा लगता है कि अनाज लगता है? चने गेहूँ लगते हैं कि पहले डंठल आते हैं? पहले चने गेहूँ आते कि पत्तियाँ आती हैं? बोलो, पहले चने गेहूँ आते हैं कि फूल लगते हैं? पहले क्या होता है? तो डंठल है, फूल है, पत्तियाँ हैं, ये सब सूख करके भूसा बन जाती है। तो भूसा पहले आता है और अनाज बाद में आता है। ठीक उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में भी आचार्य कहते हैं, जो मोक्ष मार्ग में साधना की जाती है, जो व्रत नियम लिए जाते हैं, उनके माध्यम से अपने को संसार की वस्तुएं पहले मिलती हैं, मोक्ष बाद में मिलता है। पहले स्वर्ग जाते हैं, बाद में मोक्ष मिलता है। पहले पुण्य का आश्रय बंद होता है, बाद में पाप का नाश होता है। इसलिए कभी भी संसार के विषयों की कांक्षा नहीं करना चाहिए। हमने एक बात भी आपको कई बार सुनाई, घर में 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? घर में कितने बच्चे हैं? जोर से बोलो। घर में कितने बच्चे हैं? एक बच्चा उद्यमी है, वो माँ से झगड़ा करके नाश्ता ले लेता है। माँ से झगड़ा करके वह गुजा लड्डू ले लेता है। लड्डू गुजा कब बनते हैं पता है? बन गए तुम लोगों के यहाँ? नहीं बने। सावन आ रहा है ना, क्या बनता है सावन पे? बताओ, राखी पे क्या बनता है? कुछ नहीं बनता घर पे। लड्डू बनते कि नहीं बनते? गुजा बनते कि नहीं बनते? पपड़िया बनती नहीं पड़ती? इटारसी वालों को पपड़िया का व्यवहार पता नहीं है। बता अब ये बताओ, गुजा है, लड्डू है, पपड़ियाँ हैं, घर में जो बच्चा सेदान है वो तो क्या करता है? स्टूल खिसका के अलमारी से निकाल लेता है, वो झगड़ा करके ले लेता है, रो करके ले लेता है। और दूसरा बच्चा सीधा साधा है। क्या नीलेश भैया कैसा है? सीधा साधा है।
उसको माँ ने दे दिया तो खा लेता, और नहीं दिया तो भूखा भी रह जाता है। अब बताओ, दोनों बच्चे एक माँ के हैं, माँ को ज्यादा चिंता किसकी होगी? हैं? बोलो। जो सीधा है, जो मांगता नहीं है, मांगने वाले की चिंता नहीं करना, वो तो मांग लेगा, जोर से बोल के मांग लेगा, रो करके मांग लेगा, चिल्ला करके मांग लेगा। जो सीधा साधा वो नहीं मांगेगा, तो उसकी चिंता पहले होती है। उसी प्रकार भगवान के चरणों में जाएंगे हम, यदि मान लो भगवान से मांग करेंगे तो उसमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, और मांग नहीं करेंगे, हम तो भक्ति करते हैं, आपकी पूजन करते हैं। पूजन की कि नहीं की तुम लोगों ने? इसने नहीं की, ये बाद में आई। इसकी मम्मी होशियार है, तो सो जा बेटा, बाद में जाना तुम तो। सुनो, तो तुम लोगों ने पूजा की कि नहीं की आज? बोलो ना, किसके नहीं की? बोलो, किसने पूजा नहीं की बच्चों? ये बोल नहीं रही, पूजा नहीं की ना, बाद में कर लेना। हाँ, अब देखो, अब पूजन की आप लोगों ने, तो भगवान की पूजन में क्या मांगा? कुछ मांगा? मांगने से बाद में मिलता है, मांगने से कम मिलता है, और बिना मांगे ज़्यादा मिलता है। यही तो कल 24 नंबर के श्लोक में कहा जा रहा था, इस जन्म में या परलोक में जो भी इंद्र आदि की, चक्रवर्ती आदि की संपत्ति है, ये मांगते हैं तो दोष। इसलिए जो नहीं मांगता है और दूसरे शास्त्रों को जो एकांतवाद से सहते, उनके समर्थन का काम नहीं करता है, वो उनसे आकांक्षा नहीं करता है, भाई निकांक्षित अंग होता है। अब तीसरा अंग होता है निर्भीक चिकित्सा। कौन सा? बोलो। निर्भीक चिकित्सा। आप लोगों ने ये तो सुना होगा चिकित्सालय। क्या चिकित्सालय तो जानते हैं आप लोग? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल बोलते हैं। तो पहले चिकित्सा नहीं होती, चिकित्सा होती है। चिकित्सा ने क्या होता है? क्या उपचार कराना होता है। फिर विचिकित्सा हो गई, फिर निर्भीक चिकित्सा हो गई। तो निर्भीक चिकित्सा का अर्थ होता है गिलानी नहीं करना। कोई किसी प्रकार से कोई मुनि महाराज बीमार आदि हैं, शरीर आदि में विकृति है, तो गिलानी नहीं करना। उसी बात को इस श्लोक को पढ़ के सुनाएंगे और एक अच्छी कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनना है कि नहीं? नहीं सुनना? तो पहले श्लोक पढ़ लेते, बाद में सुनाएंगे। हाँ, छुत 25 नंबर का श्लोक निकालो। छुत तृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया क्षुद्रस्नाशीतोष्णा प्रवृत्तिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया क्षुद्रस्नाशीतोष्णा प्रवृत्तिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु
विचिकित्सा नैव करणीया। बोलो। अब देखना, छोटे आने भूख होती है, तृष्णा प्यास को कहते हैं, शीत ठंडी की बाधा का नाम है, उष्ण गर्मी को समझते हैं आप लोग। इस प्रकार भूख प्यास ठंडी गर्मी आदि अनेक प्रकार की नाना विदेशु अनेक प्रकार के प्रसंग होते हैं। उन प्रसंग के भावेशु उन भावों में परिणामों में, यानी भूख लग रही हो उस समय, प्यास लग रही हो उस समय, ठंडी गर्मी लग रही हो उस समय जो परिणाम हो रहे हैं उन परिणामों में, और पुरुष आदि द्रव्येषु जो मल आदि पदार्थ हैं उन पदार्थों में विचिकित्सा गिलानी नैव करनिया, नहीं करना चाहिए। इसका नाम होता है निर्विचिकित्सा अंग। अब देखो, संसार में जो भी पदार्थ हैं वो कौन से पदार्थ हैं? वो जीव और अजीव दो प्रकार के पदार्थ हैं। हम जानने देखने वाले कौन हैं? जीव हैं। कौन है हम लोग? जीव किसे कहते हैं? बोलो, जीव किसे कहते हैं? जो देखता जानता उसे, जो देखता जानता उसे क्या बोलते हैं? जीव। और जो देखता जानता नहीं उसे अजीब कैसे कहते हैं? जिसमें देखने जानने की शक्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? जीव। और जिसमें देखने जानने की शक्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, सुन रहे हैं ना बच्चों? द्रव्य कितने होते हैं? बोलो ना, द्रव्य कितने होते हैं? नाम बताओ कौन कौन से होते हैं? वो सब जीव, अजीव, पुद्गल नहीं, जीवी, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। देखो ये बच्चे छोटे लग रहे हैं आप लोगों को, हमें तो छोटे नहीं चोखे लग रहा है। ये इससे पूछा तो सुनो दीपक भैया, ऐसा नहीं, आप भी नहीं बोल पाओगे। जीव मतलब मैं जीव हूँ, ये पुद्गल ऐसा बोल रही थी। ये धर्म द्रव, ये अधर्म द्रव, ये आकाश द्रव, सोचो। ये काल द्रव, घड़ी को क्या बोलते हैं? काल। ऐसे उदाहरण के साथ में बताया। बताओ, इसलिए कहते हैं कौन सा बच्चा कितना ऊंचा हो जाए कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा सा इनके लिए पाठशाला की लो लगा दो, तुम्हारी कई पीढ़ियों का नाम रोशन कर देंगे ये बच्चे। हाँ, मगर थोड़ा प्रयास करो। अब यहाँ ये निर्भीक चिकित्सा अंग की बात चल रही है बच्चों। ऊपर क्या है? स्वर्ग। क्या है ऊपर? क्या ऊपर क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग में एक चर्चा हो रही थी, मैं सुनाता हूँ। कहानी सुनना है ना, बहुत अच्छी कहानी है, सबको ध्यान से सुनना है। स्वर्ग में सोधर्म, स्वर्ग में चर्चा हो रही थी, सोधर्म की सभा में। क्या चर्चा हो रही थी? चर्चा ये हो रही थी कि नीचे भरत क्षेत्र में, कहाँ पर? भरत क्षेत्र में, और यहाँ वत्स देश में एक रोरखपुर नाम का नगर है। कौन सा? रोरखपुर नाम का नगर है। और वहाँ पर एक उद्यान नाम का राजा रहता। कौन सा राजा? उद्यान नाम का एक बहुत अच्छा राजा रहता है। फिर आगे उन्होंने कहा उसको कभी गिलानी नहीं होती है, कभी उसे विकल्प नहीं होता है। कोई की दाढ़ी में नाक लग रही है, नाक कहाँ होती है बताओ? अब नाक का मल यदि यहाँ से निकल के यहाँ आ जाए तो कैसा है बताओ? गिलानी हो जाती है। अब उसको कभी गिलानी नहीं होती थी। और उन्होंने सोदरम इंद्र ने कहा यदि आपको सच्चा सम्यक दृष्टि देखना है, जो कभी गिलानी नहीं करता, जो निर्विचिकित्सा अंग का अच्छे से पालन करता है,
तो आप नीचे बत देश में जाकर रोरकपुर में देखो, वो एक सभा में बासव नाम का एक देव सुन रहा था। कौन सा देव? बासव नाम का एक देव सुन रहा था। और उसने कहा, ये सोदरबिंद फेंक रहे हैं कि सही सही बोल रहे? कभी कभी देख लेना चाहिए, कई बड़ी बड़ी बातें होती हैं और बाद में पता लगता रे बातें थी कुछ नहीं था। अब सुनो, फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ, वो बासव नाम का देव अपनी बिक्रिया से नीचे आ गया उतर करके, और यहाँ पर उसने उस उद्यान राजा के सामने एक मुनि महाराज का रूप बनाया। कौन सा रूप बनाया? मुनि महाराज का रूप बनाया। और मुनि राज का रूप बना करके आहार की मुद्रा बना के वो आ गया नगर में। अब बताओ इटारसी वालों, आप क्या कोई मुनि महाराज आहार करने निकले तो आप क्या करोगे बताओ? हैं? हम तो देखेंगे पड़गहान महाराज कौन क्या जा रहे हैं बताओ। इनके यहाँ कल ही गए, दोबारा चले गए बताओ। ही बताओ, हम तो इनको देखेंगे भैया कौन कौन पड़गा रहे हैं बताओ। हैं, इनको लड़का तो आओ नहीं बताओ। हैं, इनके घर के कोई नहीं आते बताओ। महिला महिला आ गई, बच्चियाँ, मतलब समीक्षा करने खड़े रहेंगे, हम ये करेंगे। तो ये आम करो, एक दिन इटारसी वालों ऐसा कार्यक्रम बना लो, सब आहार देखेंगे, ना कोई पड़गहान करेगा ना कोई देगा। क्यों बच्चों, अच्छा है ना? इटारसी में कोई भी आहार नहीं देगा, ना कोई चौका लगाएगा ना पड़गहान करेगा, सब आहार देखेंगे इटारसी में। क्यों, अच्छा रहेगा ना? पम पम है ना? ऐसे करो, है ऐसे तुम करते हो ना? 16 नहीं पहनते अपन, देखते हैं। अब सोचो तो ऐसा करोगे तो कैसा काम चलेगा? अरे नगर में मुनि महाराज आए तो हम अपने सोए भाग को जगाएंगे और लाख काम छोड़ करके महाराज को अपने घर में पड़गाएंगे। कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाई, पड़गाने की आफत कौन ले बताओ? पड़गाएंगे कि नहीं पड़गाएंगे बताओ? बोलो बच्चों, महाराज को आहार दोगे कि नहीं दोगे? नहीं बोल रहे बच्चे, आहार नहीं दोगे? हैं बड़े बच्चों? हैं महाराज अब जबरदस्ती के लगा रहा है आप। मगर जो अच्छे बच्चे होते, सच्चे बच्चे होते, पाठशाला रोज आते, वो ऐसा हो नहीं सकता कि आहार नहीं देंगे। तो बांका उद्यान राम का राजा था, उसने देखा आप पधारे भाग हमारे। क्या कहा? कौन पधारे? कौन? तो हमारे क्या हो गए? भाग्य हो गए। मगर अभी अभी आप लोगों को जागना है। मैं इटारसी वालों से इतना कहूँगा, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। सुन रहे क्या विकास? हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, बस बात इतनी सी है, अभी हम जागे नहीं, हम जागे नहीं। जाग जाओगे तो भाग्यशाली हो जाओगे। तो महाराज आएंगे तो क्या करना है? बोलो एक बार, बोलो। पड़गहान करना। चलो आवाज अच्छी लगी, दोबारा बोला तो क्या करेंगे? पड़गहान करेंगे। तो पड़गहान के बाद कहाँ ले जाएंगे? पड़ोसी के यहाँ, मोहल्ला वालों के यहाँ। सुनो, और चौके में एक गिलास जल्दी से देने मिल जाओ खिसके। ऐसा नहीं, जिनको आकुलता हो वो चौके में बिल्कुल नहीं है ना हमारे यहाँ। हम तो हो सकता है उसको लास्ट में, हम बिल्कुल लास्ट में हार लें उससे, मगर ऐसा आकुलता का काम नहीं होना चाहिए। उद्यान राजा ने अपनी जीवन संगिनी मतलब धर्म पत्नी को साथ लेकर के उन मुनि राज का पड़गहान किया। जो मुनि महाराज क्या, जो मुनि राज
बिगड़ी देव की पर्याय में मुनि बन के आए थे। देखो तुम्हारे बच्चे शैतानी करते हैं, खुद भग गए, बुला रहे हैं उनको, आप भगाओ उनको भगाओ। आयुष जो बच्चे बैठे उनको भी नहीं बैठने दे रहे लोग, इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं बच्चों को। लेकिन माता पिता को समझाओ। अब सुनो, फिर क्या हुआ? ये हुआ कि उद्दैन राजा ने, वो बिक्रिया से मुनि महाराज बने थे, उनको क्या पता बिक्रिया से बने, वो तो महाराज हैं, शरीर पे कपड़े नहीं। आदि इधर देखो, शरीर पे कपड़े नहीं, एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में तो महाराज हैं। उनको भक्ति भाव से पड़गा लिया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं? अत्रो अत्रो, अच्छा अत्र 3 बार। इसके बाद तिष्ठो तिष्ठो नहीं, तिष्ठ मध्यम पुरुष का एक वचन में तिष्ठ बनता, यह तिष्ठो तिष्ठो नहीं बनता, पूरा भजन में बिगाड़ के रख दिया। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, हे स्वामी हम करें प्रणाम। ये सब भजन भी ये सब बना के रख देते बुद्धिखंडी में, तो पूरी व्याकरण हमारी बराबर हो जाती है। अब उन महाराज को पड़गान किया। सुनो, पड़गान करने के बाद उनको फिर शुद्धि बोली। कई लोग शुद्धि बोलने तैयार, मैं खड़ा रहता हूँ, शुद्धि बोले कि फिर कहा, हे स्वामिन मम गृह में या मेरे घर में प्रवेश करो, प्रवेश करने की कृपा करो। अब महाराज ने प्रवेश कर दिया, घर में चौके में ले गए। फिर क्या हुआ? पैर नहीं धोए, लौट आए, दूसरे चौके में गए, पैर धोए। और ये तो आम बात हो गई है, घर के बाहर पैर धोना, अंदर चप्पल जूती सजा के रखना, फिर अंदर ले जाना। ये कौन सी शुद्धि होती है? वो इटारसी वाले समझ सकते हैं। एक वो वीडियो चल रही है, एक सुनो अजूबा, 16 की भी चप्पल होती है, देख लेना आप, संस्कार समूह में चल रही है, 16 की भी चप्पल होती है, पता लगेगा। तो ऐसा आप लोग करते हैं, तो पैर धो करके चौके में महाराज को फिर पुनः कहा, हे स्वामिन भोजन गृह में या भोजनशाला में प्रवेश करो। अब प्रवेश करा दिया। फिर क्या करना है? बोलो ना बच्चों। महाराज जी का प्रवेश हो गया, उच्चासन, एक सड़ी पिलाई का पाटा रख दिया। देखते हैं रोज हम, फांस लग जाए, बदलवाना पड़ता है। लाखों के सोफा मिलेंगे और पाटा तो सड़ी पिलाई का फांस निकलती है। कुंडलपुर में 1 इंची चमड़ी निकल गई हमारी पाटा साफ करने में। एक लकड़ी का अच्छा पाटा होना, छोटा सा और साफ सुथरा होना चाहिए। ये क्या पिलाई क्या है बताओ? अरे सुनो, मुनि महाराज घर में आ गए, इनको आप समझो, इनकी कीमत समझो। ये मानो पूरा मोक्ष मार्ग घर में आ गया, महाराज नहीं आए। और उच्चासन दे दिया। फिर इसके बाद पाद प्रक्षालन किया, इसके बाद पूजन की, फिर बोलो नमोस्तु की, इसके बाद मन शुद्धि। और इस प्रकार नवदा भक्ति संपन्न हो गई। फिर नवदा भक्ति के बाद में सुनो, फिर मुनि राज को शुद्धि बोली गई। आहार मुद्रा छोड़ अंजलि जोड़, क्या मुद्रा छोड़ अंजलि जोड़, आहार ग्रहण कीजिए। और मुनि राज ने आहार लेना प्रारंभ कर दिया। सुन रहे? हमारी तरफ देखो, सामने देखा करो। पता है गाड़ी चलाते इधर उधर देखी तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। चलाते ना स्कूटी,
हाँ, तो सामने देखते हो पीछे देखते हो? सामने देखा करो। तो फिर क्या हुआ, फिर मुनिराज का आहार चालू हुआ। और चालू होते से ही एक दो आहार के ग्रास चले और उल्टियां प्रारंभ हो गई। क्या हो गई? उल्टियां, जानते हो? और इतनी जोर से उल्टी हुई और उल्टी के साथ बदबू भी आने लगी। ऐसी बदबू आई, चौके में बहुत सारे लोग तो सब भाग गए। क्या किया? क्या हुआ? सब लोग भाग गए, मगर उद्यान राजा और उसकी धर्म पत्नी टस से मस नहीं हुई और अपने मन में दुखी होने लगी। हे भगवान, कैसा हमने बेअक्ली का काम कर दिया, कैसी मूर्खता का काम कर दिया। क्या क्या नाम है, सही करो उसको। क्या बेअक्ली का काम किया हमने, कैसा प्रतिकूल आहार दे दिया। हो सकता कड़वा आहार होगा, कोई सुनो विपरीत आहार होगा। और देखो परम दयालु मुनिराज को क्या हो गया? उल्टी हो गई। धिक धिक करने लगे, स्वयं को निंदा गरहा करने लगे। और मुनिराज ने क्या किया? उल्टी भी जो हुई ना, वो तो विक्रिया से मुनि बने थे देव। उन्होंने क्या किया? बस राजा रानी की तरह मुंह किया और पूरे कपड़े लथपथ हो गए। किसमें? मुनिराज के द्वारा किया गया बमन उल्टी में पूरे कपड़े गंदे हो गए। मगर उन्होंने अपने कपड़े गंदे नहीं देखे, उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या कर दिया। आप लोगों के तो चौका पूरा गंदा हो गया। बताओ ये महाराज काय आ गए, बताओ होने पोंछा लगाया फिनाइल का, बताओ ये पूरा हार गंदा हो गया। ये सा क्या करोगे? आपके यहाँ उल्टी हो जाए तो क्या करोगे बताओ? अब आज नहीं, हम तो महाराज पड़गान ही नहीं करते, हम तो आहार देते ही नहीं, चक्कर ही नहीं खत्म। ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। मगर ऐसा समाधान नहीं, आप लोगों को याद रखना चाहिए। दौलत राम जी को जानते हो तो छिड़ाला में कहा है, मुनि को भोजन दे फिर निज करहीं आहारे। मुनि राज को आहार दे करके आहार करता है। जो श्रावक अपने घर में पहले साधु को पड़गाता है, त्यागी युवती को बुलाता है, उसके दिन भर के पूरे पाप धुल जाते हैं, निर्जरा हो जाती है। क्या समझ रहे हैं? इटारसी वालों जिंदगी निकल गई, कांच का टुकड़ा भी कमा नहीं पाया होगा। और आहार लेते हैं, नीरस आहार ले या सरस आहार ले, बीतराग भाव से आहार लेते हैं। देना वाला विशुद्धि से देता है, लेने वाला लेता है। और ऐसा उस समय वातावरण बनता है, ऐसा पुण्य परमाणु का प्रसार होता है। देवलोक में भी तेल का मच जाता है कि मर्त लोक में, मनुष्य लोक में बीतरागी मोक्षगामी मुनिराज के आहार संपन्न हो रहे हैं और देवता के रत्नों की वर्षा करने लगते हैं। बताओ, रत्नों की वर्षा नहीं होती है, पुष्पों की भी वृष्टि होने लगती है। और इतना ही नहीं, सुनो, धीमी धीमी ठंडी ठंडी भाई सुगंधित वायु भी चलने लगती है। और वायु ही नहीं चलती, सुनो क्या होता है? नगाड़े बजने लगते हैं, ढोल धमाके बजने लगते हैं। कौन के? तुम लोगों के अटारसी वाले नहीं, वो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, साका देवों के बजने लगते हैं। अब यहाँ पर भी समिति ने प्रयास किया है, बाजे तो आ गए, उपकरण तो आ गए, और कुछ दिनों में बजने भी लगेंगे। बता क्या? बाजे बजने लगेंगे। आपके बाजे नहीं बजेंगे, मतलब जो लाए डोल वगैरह बजने लगेंगे। तो वहाँ पर एक साथ मुनिराज के जहाँ आहार होते ना, 12.5 करोड़ बाजे
अपनी अपनी स्वर ध्वनि निकालने लगते हैं। और पांचवा आश्चर्य होता है कौन सा? जय हो जय हो जय हो, दान की अनुमोदना, दान की अनुमोदना, दान की अनुमोदना, धन्य दान करने वाले दाता और धन्य दान लेने वाले महामुनिराज, ऐसी अनुमोदना होने लगती है। बोलो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी बोलते हैं महाराज। क्या बोलते हैं? क्यों? मौसम्बी का रस नहीं है, अनार का भी नहीं। क्या करते हैं आप लोग? हमसे बोल देते। आपसे क्या बोलते? उन्हें लगा कि अब आप चौका में पड़गाहा नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में 2 रोटी कुएं के पानी की नहीं बन सकती, तुमसे क्यों बोले? मगर याद रखना, समीक्षा करने से पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। किसी भी रसोई घर में जाओ, यदि आप अंतराय कर्म के बंद से बचना चाहते हो, गर्म पानी भी अकेला क्यों ना हो, कभी नहीं बोलना कुछ नहीं बना, मन में नहीं लाना कुछ नहीं बनाया। जो भी है भैया, ये भी कम बात थोड़ी है। सुबह से आपने शुद्ध बर्तनों में पानी छान कर बिलछाने की और 48 मिनट के पहले पानी को उबाला, गर्म किया और मुनिराज का अलाप तो नहीं हुआ, आखिर जल का तो आहार हो गया। धन्य हैं आप। ऐसी अनुमोदना किया करो। कभी भी समीक्षा करने का मन में भूल करके भाव नहीं लाना। और उद्दायन राजा और उनकी रानी अत्यंत दुखी, अश्रु धारा निकल पड़ी। हाय, हमने कैसा प्रतिकूल आहार दे दिया बंधुओं। और बाद में क्या हुआ? भाई देव अपनी विक्रिया समेट लेता है और कहता है, भैया मैं तो सोधर्म इंद्र की सभा में आपकी प्रशंसा सुन के आया था, इसलिए मैं आपको देख लिया। यदि सच्चे सम्यक दृष्टि यदि कोई है दुनिया में तो उद्दायन नाम का राजा है। और भाई उद्दायन नाम का राजा ऐसा भाई विशुद्ध भाव को रखने वाला आहार दान करता था। और क्या हुआ? आहार देने से क्या होता है? क्या होता है बताओ? कुछ नहीं होता है। महाराज आए, भूखे न रहे, नगर की परिवार की बदनामी ना हो, ये होता है। अरे समझदारों, सीख लो। वो उद्दायन नाम का राजा उन मुनिराज से अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बना के आया। उसने अपने जीवन में जब महावीर भगवान का सम्मोहन आया और महावीर भगवान के सम्मोहन में जा करके उनका उपदेश सुना। तुम लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बोलो ना, नहीं सुन रहे? जैसे आप लोग सुन रहे वैसे ही उन्होंने महावीर भगवान का उपदेश सुना और सुन करके ऐसी बरसात हुई। ऐसी बरसात किसकी? पानी की नहीं, उपदेशामृत की, धर्मामृत की बरसात हुई। और बाहर से भी गीले हो गए राजा रानी और अंदर से भी। बोलो बोलो, आप लोग होते तो छाता लेके जाते, छाता लेके जाते हैं। अरे पानी में छाता का उपयोग करना कोई मुनि महाराज की, कोई आचार्य महाराज की देशना हो रही हो तो छाता लेके नहीं जाना, बल्कि और खुले में जाना, पूरा भीग जाए। किसमें? धर्मामृत में, उपदेशामृत में भीग जाए। और राजा रानी ऐसे भीगे, ऐसा बेराग हुआ, ऐसे बेराग में पक्के हो गए। उन्होंने समोसरण में ही उनकी रानी ने आर्य का दीक्षा ले ली और राजा ने मुनि दीक्षा ले ली। क्यों? क्या बनना तुम लोगों को? आर्य का बनना है ना? बोलो ना। तुमको महाराज बनना है ना बाबू? क्या बोलो ना, क्या बनना है? जोर से बोला करो। आदिश, क्यों बनना है? बोलो। महाराज बनना है। क्या बनना है? बोलो। भावना तो करो, क्या बनना है? माताजी बनना है। क्या बनना है? जोर से बोलो, क्या बनना है? माताजी बनना है। देखो इन बच्चों ने कहा हमें महाराज बनना है, माताजी बनना है, और तुम यदि बनिया होते ताली बजा के छठवा ऐसा ले लेते। बताओ,
ये तो हमारे कहने से ताली बजाई है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये बच्चों के भाव देखो, ये महाराज माताजी बनने का भाव करते हैं। सुन रहे ना? आप सोचो, विचार करो, क्या कहा जा रहा है? अब क्या हुआ? उदयन राजा महाराज बन गए। बताओ, इटारसी का कोई महाराज बन जाए तो आप चर्चा करोगे या नहीं करोगे? तारीफ करोगे या नहीं करोगे? अरे महाराज कैसी बात कर रहा है। कोई कल कह रहा था जंगल में कि चंद्रयान के तैयार करने में एक इटारसी का व्यक्ति भी था। तो दोपहर में आए कोई महाराज हमारे बासुदा का था, सरोज से भी था, वो पिसीजन का लड़का था, हमको सुना रहे थे। मगर इन सब बातों को तो आपने कर लिया, कहीं ऐसा भाव नहीं लाते हमारे नगर का महाराज बनाए, हमारी लड़की ने दीक्षा मुनि आदि का दीक्षा ले ली, ऐसा नहीं चाहे थे। अच्छी बात करो। आप तो कलेक्टर बनाने की, एसपी बनाने की, कोई डॉक्टर इंजीनियर की, कोई 90 लाख का, कोई 150 लाख का पैकेज मिले, ऐसी बात करो। इनमें क्या रखा है? याद रखना, ये पैसे के टुकड़े जो होते हैं, कागज के टुकड़े, इनसे सुविधा मिल सकती है, सुख 3 काल में नहीं मिल सकता है। और सुख मिल सकता है तो मुनि आदि का बन के ही मिल सकता है। अभी समझ में नहीं आया इसलिए ताली कम बजाते हैं आप लोग। मैं कहता हूँ आपसे थोड़ी सी मैं आर्य का महाराज की अनुभूति कराता हूँ। अभी आप लोग बैठे हैं, अब घड़ी में 10 बजने, अभी तो 9:30 बजे हैं, अभी आना चालू हुआ लोगों का। तो मैं कह रहा हूँ अब आप लोग जाओगे क्या करोगे? भोजन बनाओगे नहीं बनाओगे? कपड़े बदलो, सब्जी बनाओ, सब्जी छीलो, पानी छानो, आटा गीला करो, आटा उसनो, लोई बनाओ, रोटी बेलो। इसके बाद में कैला में हाथ जल गया, कभी भाई कुकर फट गया, कितनी समस्या है। फिर जाके भोजन मिले गारंटी नहीं है। कष्ट होते कि नहीं होते बताओ? क्यों भाई बताओ? तुम लोगों को भी कितना गुस्सा आता है, नमक कम डाला है, कंकड़ आ गया दाल में, कितनी परेशानियां हैं बताओ। वो ये भी फ्री में रोटी नहीं खिला दी। अरे तुम मंदिर गए क्या नहीं गए? तुमने अभिषेक पूजा किया नहीं किया? क्यों बंटी? अरे मतलब पूछ रहा है, उदाहरण दे रहा है। अब मतलब 2 रोटी खिलाने कितनी बातें कर दी हैं। मंदिर जाओ, पूजन करो, प्रवचन में जाओ, अब इसके बाद चौका लगा पड़खान करो। और देखो दोनों हाथ से हमारे भाई लोग कमाते, दिन भर सुबह से लेके शाम तक। वो तो महाराज आ गए 8 बजे दुकान खुल जाती, और खुल गई लगभग सब लोगों की। तो जो लोग बचे अब 8 बजे से रात के कब तक हैं? 10 बजे तक। ये हमारे वकील लोग दिन भर बेचारे खड़े हैं, माई ऑनर भगवान हैं। वो जज के लाने बार बार मालिक कहते रहते हैं, दोनों हाथ से दलील देते हैं, पेशी करते हैं। और भोजन शायद एक समय भी, एक हाथ से भी खाने समय से नहीं मिलता है। कैसे आप दयालु, आप बेचारे हो। और बताओ आपके नगर में महाराज हैं, अभी जैसे ही क्लास हुई और उन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे करके आ गए। आग दिन भर बैठ गए, कुछ नहीं करना है बताओ है? ना बनाना है, ना परोसना है, ना कुछ बात करना है, और ना पूजन करना, ना अभिषेक करना। बस खड़े होके क्या करना है? आहार लेना है और बम बम क्या करना? अजाना है। कुछ भी नहीं करना, ना सब्जी लेने जाना, ना सब्जी बनाना। और आप लोग कितने श्रम करते हो, कितने काम करते हो, तब जाके भोजन मिल जाए तो सौभाग्य। अब बताओ आप अच्छे कि मैं अच्छा? आवाज नहीं आ रही है क्या बात? आप अच्छे, हम अच्छे, वो आप अच्छे कि हम अच्छे? बच्चों आप लोग अच्छे कि मैं अच्छा? तो बन जाओ ना, कौन ने मना किया है? यही तो बात है। इसलिए सत्य को स्वीकार तो करना पड़ेगा। इसलिए जब यदि मुनीनाथ सामने वो आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ऊपर से बोलते हो कि अंदर से बोलते हैं आप लोग? नक्की कर लो, ऊपर से बोलते हो कि अंदर से?
अंदर से यदि बोल रहे हैं, जब मुनि बनने में, थोड़ा धर्म करने में यदि अच्छा लगता है, वो अच्छे होते हैं, तो जब मोक्ष मिल जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा आपको। इसलिए आप लोगों को अपने और अपने बच्चों के बारे में ये सोचना चाहिए, धर्म से ही सुख मिलेगा, धन से सुख मिलने वाला नहीं। वो उद्दायन राजा मुनि बन गए, महावीर भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए, ऐसा ध्यान लगाया, केवल ज्ञान अनंत अवस्था उनको प्राप्त हो गई और मोक्ष चले गए। उनकी रानी को क्या मिला? रानी भी आजिका बन गई और समाधि मरण करके उसने स्त्री प्रिया को छेद कर दिया, ऊपर के स्वर्गों में जाके देव बन गई। ये दान देने का फल है, ये निर्विचिकित्सा अंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी प्रकार आगे के अंगों को भी समझो, बहुत ही रोचक विषय है। अमूढ़ दृष्टि देखो, लोके लोके शास्त्राभासे शास्त्राभासे सम्याभासे सम्याभासे। यदि किसी का मन बने तो शास्त्र दान कर सकते हैं, पैसा नहीं लगेगा। ज्ञान दान कर सकते हैं, पैसे की लेने की व्यवस्था नहीं है। हाँ कर दो, हाँ, क्योंकि आने वाले भी कहते हम अपने हाथ से क्यों उठाएं, इतने बड़े घर के हैं, और देने वाले हम क्यों दें। मगर जो पुण्य आत्मा है वो ज्ञान दान करेगा। एक शास्त्र का दान कोंडिस ग्वाले ने किया था, वो कुंद कुंद बन गया। आप भी यदि टेबल से उठा के शास्त्र के श्रावक को देते हो, स्वाध्याय आरती को देते हो, तो आपको भी ज्ञान दान का निःशुल्क लाभ मिलेगा। अरे कितनी बड़ी बड़ी बोली लगती है, इटारसी ही है, निःशुल्क ज्ञान दान करने का मौका मिल रहा है तुम लोगों को, बताओ। इसलिए पढ़ो, समयाभासे चा चा देवता भासे देवता भासे नित्यमपि नित्यमपि तद्रुचिना तद्रुचिना कर्तव्य कर्तव्य ममूढ़ ममूढ़ दृष्टित्वम दृष्टित्वम लोके शास्त्राभासे लोके शास्त्राभासे समयाभासे देवताभासे समयाभासे देवताभासे नित्यमपि तदुरुचिना नित्यमपि तदुरुचिना कर्तव्यमूढ़दृष्टित्वं कर्तव्यमूढ़दृष्टित्वं कर्तव्यमपि नहीं कर्तव्यमूढ़दृष्टित्वं। पढ़ो एक बार। अब बहुत सुंदर अर्थ है। देखो आपकी आवाज़ से लगा कि उत्साह बढ़ गया स्वाध्याय करने में। मैं एक बात पूछता हूँ आप लोगों से, आप ये न समझना कि शास्त्र दान करने से ही लाभ मिलता है। शास्त्र दान नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, शास्त्र को अपने हाथ में ले करके नाभि के ऊपर रख करके और ध्यान से पढ़ते हो तो स्वाध्याय करते हो, समझते हो, उससे भी आपके लिए ज्ञान की वृद्धि होने वाली है। समझ में आए या नहीं आए? विनय के साथ, बहुमान के साथ में शास्त्र को हाथ में भी ले लेते हैं तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखो। यहाँ क्या कहते हैं? लोके संसार में शास्त्राभासे, अन्य जो शास्त्र नहीं है उनको उनमें शास्त्र मानना। समयाभासे, जो धर्म नहीं है उसमें धर्म मानना, धर्माभास में। और देवताभासे, जो देव नहीं है, भगवान नहीं है, उनमें भगवान रूप। तदरुचिना, तद्व की रुचि करने से क्या होता है भाई? मूढ़ता होती है। इसके विपरीत क्या होता है? इनमें सही रुचि करना, ये अमूढ़ दृष्टित्वम, अमूढ़ दृष्टि। भाई
धृतान कर्तव्यम करना चाहिए। क्या कहा? संसार में, दुनिया में जितने देवी देवता भारत में कहीं नहीं मिलेंगे। गली गली में, कोने कोने में, मोहल्ला मोहल्ला में हम जंगल जाते हैं, पुल के पास से मुड़ते हैं तो एक सीमेंट का कोई टुकड़ा पड़ा, खंबा सा है, टूट गया है, वहाँ पर भी लोग अगरबत्ती लगाने लगे। क्या देखा मितेश? वो कोने पे क्या कुछ नहीं है, गिट्टी सीमेंट का एक थोड़ा सा होटा हुआ स्थान है और वहाँ भी अगरबत्ती लगाते हैं लोग। क्योंकि क्या करे, कर्म का उदय, उन्हें अभी पता ही नहीं धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, गुरु क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं। सब दया के पात्र हैं। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान संसार के लोगों की अज्ञानता दूर हो जाए, मूढ़ता दूर हो जाए, उन्हें सच्चा धर्म पता लग जाए। इसलिए यहाँ पर जो आचार्य महाराज बता रहे हैं कि लोक में जो शास्त्राभास हैं, धर्माभास हैं, देवताभास हैं, इनमें और तत्व में रुचि रखने वाले जो समय दृष्टि, उनको क्या करना, इनमें कभी मूर्खता नहीं करना, अमूर्खता मूर्खता नहीं करना, अमूर्खता रखना, समझदारी रखना, यही कर्तव्य होता है, यही अमूर्त दृष्टि अंग होता है। आप लोग तो जानते हैं, देखा देखी बड़ा काम होता है। एक भाई हमसे पूछ रहा था कि मान लो पैर में ठोकर लग जाती है तो फिर महाराज ऐसा करते हैं कुछ लोग कि वो ठोकर जहाँ लगती है उसको स्पर्श करते हैं, ऐसा करते हैं क्या? कब करते हैं? ठोकर लगने पर करते हैं। तो ये क्या है महाराज हमसे पूछा, हमने कहा ये मूढ़ता होती है, कक्षा में आपको सीखने मिलेगा। मूढ़ता का नाम ही मूढ़ता है, मूढ़ता कहें या मूर्खता कहें, यही होता है। आप लोग भी यहाँ पर देखो शास्त्राभ्यास से कहा है, शास्त्राभ्यास यानी शास्त्र जो नहीं है उनमें शास्त्र की कल्पना करना। जैसे मृग मरीचिका होती है ना, उसमें क्या होता है, पानी तो नहीं होता किंतु वह जमीन पर रेत में या सड़क पर पानी की एक मान्यता कल्पना होगी, सामने पानी है, वो जल नहीं पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता। मंगत राय की बार न पढ़ देना, जल होता नहीं है, हिरण भागता रहता, भागता मर जाता है, प्राण दे देता है। उसी प्रकार से जो शास्त्र नहीं है उनको शास्त्र मानना, जो धर्म नहीं है उसमें धर्म मानना, जो भगवान नहीं है उनमें भगवान मानना, ये सब क्या है, मूढ़ता है। इससे अपने को बचना चाहिए। तो मैंने उसको कहा भाई जब पैर में ठोकर लग जाती है तो थोड़ा सा पैर में लग तो नहीं गई अंगूठा वगैरह में, इसलिए वो उसको छुआ जाता है, नाखून तो नहीं उखड़ गया है, दबा देते थोड़ा वहीं पर। इसका मतलब लोगों ने समझ लिया कि नीचे वो स्पर्श किया जाता है, जमीन को छुआ जाता है। ये तो अपनी सावधानी के लिए ऐसा किया जाता है, उसमें कोई धर्म भावना नहीं मानना। अब लोग धर्म मान करके पता नहीं धरती माता को नमस्कार करते हैं या दूसरा कुछ करते हैं, ऐसे अनेक प्रकार की मान्यता है। बच्चों ए बाबू क्या कर रहा है? एक राजा की सवारी निकल रही थी, राजा आने वाला था। कौन आने वाला था? राजा आने वाला था। और राजा के आने के पहले पूरे नगर की सड़कें बिल्कुल साफ हो गई, क्या बोलते हैं, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी हो गई, कोई कहीं गंदगी नहीं। एक लाइन देखो चाहे 4 लाइन देखो, 13 लाइन देखो, चाहे गरीब लाइन देखो, चाहे मैकेनिक लाइन, कोई भी, चाहे गिरिज लाइन देखो, सब साफ सुथरी लाइन हो गई। चाहे वो शांतिनाथ गांधीनगर देखो, चाहे स्टेट देखो, चाहे वो न्यास कॉलोनी देखो, बिल्कुल साफ सुथरी हो गई। और क्या हुआ, अचानक एक कुत्ता आ गया दादाजी के राह, उसने 20 सड़क पे गंदगी कर दी। अब भैया बड़ी समस्या, राजा की सवारी निकलने वाली है और राजा दंडित कर देगा, गंदगी बना के रखिए।
तो कुछ लोग फूल लेके जा रहे थे बरसाने के लिए, माला पहनाने के लिए। उनको लगा भैया माला पहनाओ नहीं पहनाओ, ये गंदगी दिखना नहीं चाहिए। अपनी जेब से निकाले फूल पटक दिए। किसके ऊपर? कुत्ते की गंदगी के ऊपर क्या कर दिया? शुभम फूल पटक दिए। पीछे वाले ने देखा भैया राजा जब आएंगे आएंगे, देखो भी भैया फूल चढ़ा रहा है, कोई यहाँ देवता जरूर, सड़क का देवता है। तो पीछे वालों ने भी चढ़ाना चालू कर दिया। पता लगा इतना बड़ा ढेर लग गया, राजा को निकलना मुश्किल हो गया। सुन रहे हैं आप लोग? हमें हंसी आ रही है। कैसा मूर्ख था, कैसा पागल था, इतनी अकल भी नहीं थी। मगर मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, हम भी क्या क्या करते रहते हैं। शनिवार को कहाँ की यात्रा होती है, शुक्रवार को कहाँ पहुँच जाते हो, गुरुवार को कौन जगह कहाँ जाके लोबान छोड़ते हो, मंगलवार में क्या करते हो, ये आप सबको अपने मन में विचार करना है। मैं सब बातें नहीं बताऊँगा, मगर याद रखो यदि आपको कल्याण करना है तो सच्चे शास्त्र को समझो। सच्चा शास्त्र क्या होता है? जो स्यादवाद शैली में लिखा है, जो अनेकांतात्मक तत्व को बताने वाला होता है, जिसमें अहिंसा वीतरागता होती है, वही सच्चा शास्त्र होता है। समयाभासी धर्म क्या होता है? जिसमें अहिंसा होती है, जिसमें संयम होता है, जिसमें तप होता है, वो सच्चा धर्म होता है। देवता कौन होते हैं? जो वीतरागी होते हैं, जिनका अब कभी जन्म मरण नहीं होगा, जिनके कोई श्रृंगार नहीं होता, जो कोई मुकुट माला नहीं पहनते। बच्चों दर्शन करके आए? भगवान के दर्शन किए नहीं किए? कौन से भगवान है? कौन से भगवान बैठे हैं वेदी पर? आदिनाथ। क्या बात कही है, आदिनाथ भगवान बैठे। मुकुट लगा कि नहीं लगा उनके माथे पर? आप लगाते हो, भगवान लगाते मुकुट, माला पहनते, कपड़ा पहनते। क्या पहना? कुर्ता पजामा, जींस टी शर्ट, धोती पट्टा, क्या पहना है? जो भगवान होते वो कपड़े पहनते हैं, माला पहनते, मुकुट पहनते, भोजन करते। अभी नाश्ता करेंगे? कौन नाश्ता करेंगे? भगवान नाश्ता करेंगे। भगवान को प्यास लगती है, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है। जिनको ठंडी नहीं, गर्मी नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, मुकुट नहीं, माला नहीं, सुनो, भूख नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं, वो भगवान होते। ऐसे भगवान को नमस्कार करने से कल्याण होता है। समझ में आ रहा? इसलिए भगवान की पहचान कर लो। धर्म क्या होता बताओ? सुनो, चीटी पे पैर रखना धर्म होता है क्या? बोलो ना। नहीं होता है। किस जीव को मारने में धर्म होता है क्या? मांस खाना धर्म होता है क्या? शराब पीना धर्म होता है क्या? किसी को चोटियाँ लेना धर्म होता है क्या? नहीं होता ना। किसी को परेशान करना धर्म होता है क्या? नहीं होता है। धर्म क्या होता है? जो दया से युक्त होता है। क्या? जो दया से युक्त होता है वही सच्चा धर्म होता है। जो वीतरागी होते हैं वही भगवान होते हैं। इस प्रकार आप लोगों को हमारी बात को समझना चाहिए। आगे हम चर्चा करेंगे, मगर आज अपना रविवार का दिन है और दोपहर में आओगे कि नहीं आओगे? दुकान छोड़ के जाओगे तुम? दादा से पूछा तुमने? आप लोग तो नहीं आओगे ना? हैं? अब जिसको आना हो तो आओ, हम कुछ नहीं बोल रहे। इतना अवश्य अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को आप जरूर लेकर के आ जाना। मैं समझता हूँ आज की सभा आपने अटेंड कर ली, आपकी बेटियां आ गईं, तो मुझे विश्वास है उन्होंने यदि आज सुनेंगी, वो अमल में ले आई, तो आपके घर का, आपके कुटुंब खानदान का नाम कभी नीचे नहीं होगा, आपका मुंह कभी भी काला नहीं होगा। जो आज की सभा को सुनेगा, आप लोगों को ध्यान समय से आना है। हम अपनी बात को ही विराम देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।